ग्रेफाइट के सर्वेक्षण के लिए सुरसा में उनकी दाल नहीं गली तो सोच रहे थे कि यहाँ भोले भाले लोग हैं, गिरवरगंज में ट्राई करते हैं, लेकिन भूल गए गिरवरगंज के भी लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं और यहाँ भी उनकी दाल गलने वाली नहीं है। दाई ये जो पहिने है सुनाई गला में क्या बोलते वाला हौसली तो वो पुराना जमाना में जेकस पहनते हैं बोला जीवित रखा था, अच्छा लगी देख करके। अच्छा लगते हाँ अच्छा लगता। वो गढ़ते नहीं दाइए हर नहीं गड़े ना। ग्राम सभा बैठे बराए ही हमरे गांव के हमरे नहीं भी ऐसा खोदे दे, हमर जंगल जमीन हमार हवे, हमरे नहीं कहूँ जा सकत ही, हमरे गांव में रह। हम लोग के लिए पैसा रुपया कुछ नहीं है, अपना जगह जमीन है तो हम लोग के लिए सब कुछ है। बराबर क्या चाहा था, मुआवजा पैसा वैसा लेकर के मान जाना है कि नहीं मानना है। काबर दादा कैसे माना, माई बाप ते ही धरती है पृथ्वी हाँ। छोड़ना नहीं है, नहीं छोड़ना नहीं है। तो पैसा रुपया भी तो कहते बहुत दे ही झोला भर भर के मोर से 5 फुट का ढेर छोड़ देंगे तो वो नहीं चलेगा हम हाँ। अच्छा एकदम मजबूत है, मजबूत चल भी देना नहीं है, मतलब देना नहीं है, देना नहीं। क्या करते हो ब्रो? ऐसे ही फिजियोथेरेपिस्ट। बहुत बढ़िया यार। यहाँ से घर कहाँ है ये? मुर्का में है। मुर्का में? हाँ। कौन सा मोहल्ला में? मुर्का बेलपरा में। अच्छा, प्रलोभन दे कि नौकरी दे देंगे, पैसा दे देंगे तो आप लोग मान जाओगे? नहीं ऐसा नहीं होगा। नहीं सरकार से हमके कुछ मांग नहीं है, हमारा धरती है, हमार जगह जैसे ग्रेफाइट खुले वाला है, हम नहीं रह दे। नहीं तनियो नहीं मानना? नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे कसुद एकदम चट्टान की तरह इरादा ला बना दिया तो कैसे नहीं, तो हमरे कहाँ बर रहा। FIR भी हुआ है हमारे ऊपर। अच्छा ये FIR हमको गलत, आप लोगों के ऊपर FIR हो गया? हमको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। कंपनी वालों का कहना है कि हमारे साथ मारपीट की है सरपंच, जबकि मैं क्या 5-6 आदमियों को मार सकती हूँ? नहीं, मैं उनको हाथ तक। नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का DDU2 मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं बलरामपुर जिले के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत गिरवरगंज में हूँ। एक ग्राउंड है और यहाँ पर आपको भीड़ की तादाद नज़र आ रही होगी, देख रहे होंगे आप, जिसमें महिलाओं की भी संख्या काफ़ी है और सभी लोग एकजुट हुए हैं। तकरीबन 3 गांव से लोग आए हैं ना, जैसा मुझे जानकारी मिला है। 3 गांव से लोग एकजुट हुए हैं और उसका कारण मैं बताऊं क्या है। जल जंगल ज़मीन की रक्षा करने के लिए ये भीड़ आपको नज़र आ रहा होगा और महिला पुरुष नौजवान सारे लोग आज एकत्रित हो गए हैं। उसका कारण क्या है पता है? हमारा जो सरगुजा है वो खनिज संपदा से पूरी तरह से खान है कहा जाए तो, और यहाँ पर जो बाहरी उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, या सरकार की भी नीयत साफ नहीं है, क्योंकि सरकार ही कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से उनको परमिशन देती है कि आप ऐसा करो, विकास की बात करके कि हम विकास करेंगे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मेरे प्लेटफॉर्म पर सुरसा ग्राम पंचायत में भी ग्रेफाइट के सर्वेक्षण के लिए एक कंपनी ने दस्तक दी थी, लेकिन वहाँ के गांव के लोग एकजुट होकर के उसके विरोध में ऐसी मजबूती से खड़े थे कि वहाँ से कंपनी को हटना पड़ा और आज इतने डिले होने के बाद वहाँ पर फिर से कदम रखने के लिए वो अपना इरादा नहीं बना पा रही है। लेकिन जब वहाँ सुरसा में उनकी दाल नहीं गली तो सोच रहे थे कि यहाँ भोले भाले लोग हैं, गिरवरगंज में ट्राई करते हैं, लेकिन भूल गए कि गिरवरगंज के भी लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं और यहाँ भी उनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो ग्रेफाइट के सर्वेक्षण के लिए यहाँ भी उनकी नज़रें बनी हुई है। आज इसीलिए सब एकजुट होकर के, एक होकर के उसके विरोध में बैठे हुए हैं। चर्चाएं चल रही हैं, उनके अधिकारों के बारे में लोगों ने बताया हुआ है और कैसे इसके विरोध में आना है कि ग्रेफाइट या बाहरी कंपनी या बाहरी लोग आकर के यहाँ पर माइनिंग ना कर सकें, उसकी चर्चा चल रही थी। तो आइए, चूँकि मेरा तो काम ही है कि मैं आम लोगों से, महिलाओं से, पुरुषों से, हर वर्ग से, उनसे बैठ करके उन्हीं की तरह बात करना मुझे अच्छा लगता है। शुरुआत मैं चाहता हूं कि दाई दीदी से होना चाहिए, महिलाओं से पहले होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है दाई तोर? मोरतवारो। कहाँ, कौन परा में घर है? तेंदुपरा में। दाई ये जो पहिने है सुनाई गला में क्या बोलते वाला हौसली तो वो पुराना जमाना में जेकस पहनते हैं बोला जीवित रखा था, अच्छा लगी देख करके। अच्छा लगते? हाँ अच्छा लगता। वो गढ़ते नहीं दाई हर नहीं गढ़े ना? नहीं मैं पूछा पर एक चलते आ रहे हैं दाई कि आज जो बैठक हुई से और जिसमें आप सब एकदम देखा तो काफ़ी भीड़ हो गई सा और तोर मन में भी लगिस कि मैं सच्चाई ला बोलूँ, तो काबर आज आना होत रही यहाँ, काबर आए हैं आप मन? हमरे मने बैठे बरा ही सभा, ग्राम सभा बैठे बरा ही, हमरे गांव के हमरे नहीं भी ऐसा खोदे दे, हमर जंगल जमीन हमार हवे, हमरे नहीं कहूँ जा सकत ही, हमरे गांव में रह।
पैसा का लालच तो नहीं है ना दाई? नहीं नहीं, हम अगर पैसा कोई से आके पैसा से हमरे उड़ के नहीं जाब, हमरे धरती में रहब, हमर बाल बच्चा जी ही कहीं, हमरे गरीब अबदीन ही, हमरे कहाँ जंगल टोरे पारब ने, हमरे कुछ नहीं करे पारब, हमरे इहे रहब। बहलाते फुसलाते दाई कि पैसा देब इतना? पैसा हम नहीं ले, पैसा ये नहीं आही ओने जाही, हमरे पैसा के खाए के नहीं रहब, हमरे कमा पोही हर हमर ईसन हमर सैसन में हो रही। क्या नाम है? ईमानती टोप्पो। अच्छा ईमानती टोपो दीदी, अभी क्या करता, क्या काम है अभी? घर में बस खेती किसानी। अच्छा खेती किसानी का काम, तो बढ़िया ठीक ठाक खेती हो जाती हाँ है? ठीक ठाक हो जाता है, अपन साल भर खाए ला टेंशन नहीं रहल मन। अरे वाह क्या बात है, यही तो ताकत है हमन करना। खैर मैं दीदी पूछना चाहता हूँ, आप तो पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई लिखाई हुई से का? हाँ, कितना पढ़ाई हुई से? 10वीं। 10वीं, अरे बहुत बढ़िया। तो जैसे आज ये जो चलत है ना मीटिंग, गोठ बात चर्चा चलत है, तो एकर से आज का सीखे के मिलिस और का विचार बनिस? यहाँ जो बैठक हुई है ये में हम इनके ये मतलब एकता रहा, एक गांव के मतलब नाम आवा थी, लेकिन अगल बगल सब गांव के खाली करना पड़ी। एकर चलते सब कोई के एकजुट होए के मतलब सामना करे कर। अच्छा, तो जल जंगल जमीन देना है कि बचाना है? नहीं देंगे। तो बहुत लूटा घींचा चलत है ना, पैसा का प्रलोभन देते हैं, इतना पैसा देबो, 1 लाख देब, 1 करोड़ जे मन कर ज्यादा जमीन फंसी मन ला देब, तो ओकर झांसा में आना है? हम लोग के लिए पैसा रुपया कुछ नहीं है, अपना जगह जमीन है तो हम लोग के लिए सब कुछ है। अच्छा अच्छा, इरादा एकदम मजबूत है दीदी? बहुत कि डोल सकत है? नहीं नहीं। चल बहुत बहुत धन्यवाद दीदी बात करे बर। अब इधर काका बड़ा मन से बात करते सियान, बात हो सकत है तुहर से, तुहरे उधर मत देखा, तुहर से मैं चाहत रहन। क्या नाम है? हरिचरण। हरिचंद्र। क्या करता दादा? यही खेती गृहस्थी करती। तो धान उन केतक हो रही सेदारी? तो धान पान तो सारा कमजोरी हो रही से, पानी के चलते की? पानी एक चलते हैं, मार खाए। अच्छा, तो ये सोसाइटी में बेच था कि नहीं बेचा? नहीं मूर्खते नहीं किए, बेचे लायक खाए। अच्छा अच्छा, कमाए खाए घरे खाए पड़े। दादा ये जगह अभी ना भीड़ भाड़ चलत है, गोट बात चलत रहीस, जिसमें कहते हैं कि भाई बाहरी कंपनी हरा करके यहाँ पर माइनिंग करही और यहाँ से भगा दे ही, तो करबर का चाहा था, मुआवजा पैसा वैसा लेकर के मान जाना है कि नहीं मानना? नहीं मानना है। काबर दादा? कैसे माना, हमारे माई बाप ते ही धरती है पृथ्वी। ना हाँ, छोड़ना नहीं है। नहीं छोड़ना नहीं है। तो पैसा रुपये भी तो कहते बहुत दे ही, झोला भर भर के। मोर से 5 फुट का ढेर छोड़ देंगे तब वो नहीं चलेगा हम। हाँ अच्छा एकदम मजबूत है। मजबूत चल भी देना नहीं है, मतलब देना नहीं है। देना नहीं है। तो एक बहुत जगह सुने पर आते हैं ना कि पुलिस उलिस एकदम फोर्स उर्स बुला के तेकर हावी होते हैं और ज़बरदस्ती खोदते हैं, माइनिंग करते हैं, तो तब कैसे? वो खोदना नहीं है, खोदे दे पे नहीं कर रही। नहीं है, कैसनो स्थिति में नहीं मानना है। नहीं मानना है। युवा साथी कोई है जिनसे बात हो सकता है? नौजवान जो पढ़े लिखे हों? आप आओ ब्रो, क्यों सोच रहे हो? आप आ जाओ, खड़े हो जाओ यार। उतना जानकारी नहीं, बेंगलोर से। अच्छा बेंगलोर, क्या करते हो ब्रो? ऐसे ही फिजियोथेरेपिस्ट। बहुत बढ़िया यार। यहाँ से घर कहाँ है ये? मुर्का में है। मुर्का में? हाँ। कौन सा मोहल्ला में? मुर्का बेलपरा में। अच्छा, तो फिजियोथेरेपी का काम कर रहे हो यार, आप मोटिवेट करो भैया, बताओ। नहीं तो अभी मैं फ़िलहाल ही आया हूँ, 3-4 दिन हुआ है, तो उतना जानकारी नहीं है, तो मेरे को पता चला, तो इधर ग्रेफाइट का ऐसे सर्वेक्षण हो रहा था ऐसे करके, तो वही तो जानकारी आप सब जो युवा साथी हैं, जो नौजवान हैं, वो आप लोग क्या चाहते हो कि ऐसा होना चाहिए यहाँ? ऐसा नहीं होना चाहिए। गांव वालों को एक बार पूछ लेना चाहिए कि अगर यहाँ लगा रहे हैं, ऐसा ऐसा है सिचुएशन, और इन लोग को क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, ऐसे तो लगाना ही नहीं चाहिए। देने का प्रलोभन दे कि नौकरी दे देंगे, पैसा दे देंगे, तो आप लोग मान जाओगे? नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं मानेंगे, नहीं। चल ठीक है। इधर सयान मन से और कोई से बात हो सकत है का? कौन भैया? नहीं। अच्छा वो, अरे पगड़ी वाला दादा। क्या नाम है सयान? प्रभु। अरे तो सीधे प्रभु है। क्या काम धंधा चलते? का काम धंधा चलते, वही किसानी काम करते। धान उन बढ़िया हो रही? हाँ, तो धान पान तो इसे होबे करला। सोसाइटी में भी धान बेचा गिस? हाँ बेचाए तो जाते, बेचा गई से। हाँ। तो कौन बढ़िया टाइम से कट गया? हाँ कट गए। अभी ना ये जो भीड़ भाड़ देखत हूँ, 2-3 गांव कर इकट्ठा हुई है, वो पैरा साइड में भी बैठी ने, दिखा दो भाई मेरे, देखो कितना लोग जागरूक हैं और अपना जल जंगल जमीन को बचाने के लिए एकजुटता है। दादा आपन क्या चाहा था, का मांग है सरकार से?
हमन के तो भाई सरकार से हमके कुछ मांग नहीं है। हमारा धरती है, हमार जगह जैसे कि ग्रेफाइट खुले वाला है, हमें नहीं रह दे। नहीं, तनियो नहीं मान रहा है? नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे कसुद एकदम चट्टान की तरह इरादा ला बना दे यार। तो कैसे नहीं तो हमरे कहाँ बर रहा हमरे यह जब भागे के लग जाही। हाँ, भागे के लग जाही। हमन के पुरखा मन जो यहाँ बहुत टोरी न है, बना ही न है, तो हमरे कहाँ भागना नहीं है, भागना नहीं है। लालच दही तो कैसे करिए दादा? नहीं, पैसा ला नहीं झोंक। अच्छा, नहीं झोंकना है ना? हाँ, नहीं झोंकना। ग्राम सभा में अभी प्रस्ताव वगैरह तो नहीं दिया इसे कि दिया गया? नहीं दिया इसे। सरपंच जी कौन है अभी ये गांव कर? नहीं, यहाँ कर तो दिया गया है, वो जिसे जो होए बर दिया इसे कि ना होए कर लिए दिया? ना होए का। अच्छा, ना होए का मतलब बहुत आगे है। हाँ, ना होए। चला, तो दोस्तों ये हम लोग कुछ बात कर रहे थे, वहाँ पर कुछ लीडर हैं जो जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए जो नेतृत्व करता है, उनसे हम बात करेंगे और उनसे भी चर्चा करेंगे। पर उससे पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। दरअसल ये जो जागरूक लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इसलिए भी मना कर रहे हैं कि मुआवजा जो होता है ना, भगवानपुर में जो सुरसा भगवानपुर अगर आप लोग सुने होंगे, वहाँ पर 10 साल समथिंग पहले लाखों करोड़ों रुपए मुआवजा बांटा गया था। वहाँ पर कोयले का माइनिंग शुरू होने वाला था और आज तक वो शुरू नहीं हुआ और करोड़ों लाखों रुपए पानी में बह गया। लोगों के पास आज पैसे नहीं हैं। तो यहाँ की जनता भोली भाली है, सिंपल सादे लोग हैं। पैसा का उसको बड़े बड़े उद्योगपतियों की तरह कई गुना बढ़ाना है, ऐसी समझ नहीं रखते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा संपत्ति जो होता है ना, उनका ज़मीन ही होता है, उनका जल जंगल ज़मीन ही होता है। प्रलोभन दे करके कि हम मुआवजा बड़े अमाउंट पर देंगे और दे करके उनको दूसरे जगह पर जाना पड़ेगा और कुछ ही दिनों में पैसे ख़त्म हो जाएंगे और तंबू लगा करके जीना पड़ सकता है। इसीलिए यहाँ के जो लीडरशिप हैं वो ये चाहते हैं कि तंबू गाड़ करके जीने के लिए सड़कों पर मजबूर ना होना पड़े। ये लड़ाई तकरीबन लगातार सरगुजा अंचल के खास तौर पर बलरामपुर ज़िले में जिस तरीके से जागरूकता देखी गई है वो बहुत ही अलग लेवल पर है और मुझे नहीं लगता है कि शासन प्रशासन इन पर अपना शिकंजा कस सकती है, क्योंकि इनके इरादे इतने चट्टान की तरह मजबूत हैं कि मुश्किल है कि कामयाबी हासिल कर लेंगे। बहरहाल आइए, सरपंच तुरो बात करिए का दादा। हाँ भैया। अच्छा, क्या कहना चाहते? अच्छा, फोटो के चलते बोला था उसका? हाँ भैया, हम जमीन नहीं छोड़ते। अच्छा, चल दिख जाही ना, मैं दिखा दूँ। हाँ। काली पोरो दिन वीडियो मोबाइल है घरे की? हाँ है ना भैया। हाँ, तो देख ले बेते हैं, देख ले एकदम मस्त, पगड़ी ही नहीं है, बांधे रहो। तो आइए दोस्तों, कुछ और बात करते हैं यहाँ से। आइए, गिरवरगंज की सरपंच हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा संस्कृति रक्सल। संस्कृति नाम है आपका? जी। अरे वाह, बहुत शानदार नाम है। सरपंच बहुत युवा आप बनी हैं, क्या सोच करके सरपंच बनी हैं आप? सर, गांव में थोड़ा विकास चाहिए था, पढ़े लिखे थे, गांव वालों को लगा कि योग्य हैं, कुछ करेंगे गांव के लिए। तो क्या करना चाहती हैं वैसे आप? सर, गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ था यहाँ पे, तो हम चाहते थे कि भाई कुछ अगर प्रशासन शासन से कुछ सुविधाएं मिले वो हम ग्रामीणों तक पहुँचाएं। लेकिन सुविधा मिलने से पहले ही पता चल रहा है कि ग्रेफाइट खनन के लिए आ रहे हैं। अच्छा, अभी तो हमको साल भर भी नहीं हुआ है ना। हम कहीं काम मांगने जाएं उससे पहले मशीन आ रहा है, चेक करने आ रहे हैं, कंपनी वाले आ रहे हैं, हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अपना घर, अपना परिवार, अपना ज़मीन बचाने के लिए लड़ाई। हाँ। क्या चाहती हैं सरपंच जी आप? मैं चाहती हूँ कि ये जो ग्रेफाइट खनन है वो रोका जाए। हम सर्वेक्षण ही करना नहीं देना चाहते। बिल्कुल नहीं। आपने प्रस्ताव दे दिया क्या ग्राम सभा का? हाँ, हम लोग पहले दे चुके हैं। किस तरह का प्रस्ताव है वो? हम लोग ग्राम सभा से एक प्रस्ताव पारित किए थे, उसके बाद उसको हम कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार सब क्या उस प्रस्ताव के बारे में बताइए जरा। उस प्रस्ताव में लिखा गया था कि भाई ग्राम सभा के अनुसार जो भी जल जंगल ज़मीन है वो गाँव वासियों की है। आप हमसे बिना अनुमति आप यहाँ पे ना टेस्ट कर सकते हैं, ना आप यहाँ खोद सकते हैं। उसके बावजूद भी वो लोग कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार हम सबको एक ग्राम सभा का प्रस्ताव दे के आए। उसके बाद फिर एक दिन आए थे गाड़ी में भर करके। फिर उस दिन हम लोग को मतलब उल्टा सीधा बोला गया, डराया धमकाया गया। अच्छा, ये भी चल रहा है, खेल चल रहा है, डराया चमकाया जा रहा है। जबकि कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम की जिम्मेदारी बनती है कि हम अगर उनको सूचना देते हैं तो सुरक्षा प्रदान वाली को रोके और हमको सुरक्षा प्रदान करें। लेकिन जब हम प्रस्ताव दे चुके हैं तो फिर वो कैसे हमारे गाँव में घुस के आए? फिर तो हम कानून पे ही सवाल उठाएंगे ना। FIR भी हुआ है हमारे ऊपर। अच्छा, ये
हमको गलत आप लोगों के ऊपर एफआईआर हो गया? हमको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। कंपनी वालों का कहना है कि हमारे साथ मारपीट की है सरपंच, जबकि मैं क्या 5-6 आदमियों को मार सकती हूँ? नहीं, मैं उनको हाथ तक नहीं लगाई मतलब हूँ। आपको जबरन लेकिन- आप पे एलिगेशन लगा? हाँ, मेरे ऊपर जबरदस्ती वो मतलब दोष आरोपण किया जा रहा है कि सरपंच मारी है, हम देखे हैं, ऐसे करके। मैं पूरे गाँव वालों के लिए खड़ी हूँ और आज मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है। कल एफआईआर हो चुका है क्या? हो चुका है। अच्छा, देख सकते हैं कितना बड़ा गंदा खेल शुरू हो रहा है कि अगर प्रेम से डरा करके नहीं मान रहे हैं तो झूठा एफआईआर कर दो, फंसा दो, लास्ट में मजबूर होकर के सहमति देंगे या सरपंच है तो ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करा देंगे। सोचिए कितनी घिनौना, कितना गंदा खेल चल रहा है। और ये सोचने वाली विषय है कि शासन प्रशासन में बैठे लोग सह दे रहे हैं। बगैर जांच किए, बगैर सत्यता की जांच का एफआईआर दर्ज कैसे हो सकता है? और इतना बड़ा मामला जिसमें इतने तादाद पर लोग इकट्ठा हैं और अपनी लड़ाई, अपनी जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और बचाने के लिए, बर्बाद होने के लिए नहीं, बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, और इसके बाद इस तरह का चल रहा है। तो लास्टली क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमको चैन से रहने दें, हमारा जल जंगल ज़मीन हमको छोड़ दें। अगर गवर्नमेंट हमको 5 किलो राशन नहीं देगा तो भी हम जिएंगे। अगर हमको 1000 रुपये महीने में नहीं मिलेगा महतारी बंदर तो भी जिएंगे। लेकिन अपना ज़मीन जंगल नहीं चाहिए, बस हमको अपना ज़मीन जंगल और घर चाहिए। बताइए सर, मेरा घर पड़ा है, मैं घर तोड़ के अपना कहाँ चली जाऊँ? गाँव वाले इतने सारे लोग हैं, कहाँ जाएंगे? क्या वो 1000 पैसा पे ही जिएंगे? आश्रित है 5 किलो चावल पे। अगर इन लोग अच्छे से खेती किसानी करेंगे तो साल भर बैठ के खाएंगे सर। किसी को बाहर कमाने जाने की ज़रूरत नहीं है। हमको जंगल से मिल रहा है, लकड़ी, साग सब्जी सब कुछ मिल जा रहा है, पर्याप्त मात्रा में है, तो हम क्यों दें? क्या नाम है आपका? मैं बुद्धदेव सिंह पोया। क्या करते हैं आप? मैं कांग्रेस से मंडल अध्यक्ष हूँ केरता का। कांग्रेस की सरकार तो नहीं रही, बीजेपी की है? नहीं रही, लेकिन हम नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, नाराज मत होइए। नहीं, कोई बात नाराज नहीं होता। 5 साल आपकी भी सरकार रही है, भूपेश जी बड़ी दमदारी से चलाए हैं। खैर, जल जंगल जमीन की बचाने की जो लड़ाई चल रही है उसमें आप लोगों की क्या भूमिका है? हम लोगों की भूमिका ये है कि हम लोग ग्राम पंचायत मोरका, कपिलदेवपुर, बसेरा और बेलकुदरी, कोटरकी का पंचायत का आश्रित पंचायत बेलकुदरी और गिरवरगंज, शंकरपुर का आश्रित पंचायत औरापानी, सभी पंचायतों से ग्राम पंचायत के माध्यम से एक प्रस्ताव पास किया गया है कि मतलब अभी जब कलेक्टर सर विशेष ग्राम सभा के लिए तिथि निर्धारित किए थे, उस दिन सभी ग्राम पंचायतों से ग्राम सभा के माध्यम से ये ग्रेफाइट खनन या जांच पर विरोध किया गया है। विरोध इसलिए किया गया है कि जब हम अपने जल जंगल ज़मीन को किसी को देंगे ही नहीं, किसी कंपनी या एजेंसी को नहीं देंगे, तो ऐसी स्थिति में जांच किस विषय पर? जांच उसका विषय ही नहीं है ही नहीं, जब देना ही नहीं है तो हमने ये झूठे एफआईआर हो रहे हैं, उस पर क्या करेंगे आप? झूठे एफआईआर देखिए, झूठे एफआईआर सुनिए, उसका भी रीज़न है कि जब हम ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित किया गया, उस प्रस्ताव को तहसीलदार बलरामपुर, एसडीएम बलरामपुर और श्रीमान कलेक्टर महोदय बलरामपुर को पत्र हम लोग 30 दिसंबर को ही दे दिए हैं। उसके बाद भी अगर कोई कंपनी ज़बरदस्ती किसी पंचायत में अगर चोरी चुप के आता है और धावा बोलता है तो मार तो खाएगा ही, उसमें स्वाभाविक सी बात है। वो उसकी गलती है, शासन और प्रशासन दोनों की गलती है कि उनको जब सूचना दिया जा चुका है, सूचना देने के बाद भी अगर उन लोग कंपनी को नहीं रोकते हैं तो जिम्मेदार कौन है? आप खुद पता। नहीं, गलत तरीके से बिल्कुल एफआईआर नहीं होना चाहिए, बल्कि मांग करते हैं हम लोग भी कि जांच हो, जांच में सत्यता पाई जाए। और आप गलत तरीके से इंटर कर रहे हैं ना भाई। अगर ग्राम सभा का इजाजत नहीं है तो कैसे आ सकते हैं? आ ही नहीं सकते हैं, आ ही नहीं सकते। और इसकी सूचना बाकायदा कलेक्टर के पास दिया जा चुका है, तो प्रशासन को भी इसका मतलब बिना सूचना दिए आए हैं तो वो गलत है, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये मैं बलरामपुर जिले के गिरवरगंज की धरती से आज ये खबर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर ग्रेफाइट के सर्वेक्षण यहाँ करने की एक चाहत कंपनी, जहाँ सुरसा से नहीं कर पाए, सुरसा ग्राम पंचायत में, तो गिरवरगंज में दस्तक देना चाह रहे हैं। और झूठा एफआईआर यहाँ की सरपंच और यहाँ के कुछ लोगों के ऊपर किया गया है। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो आपके अपनों को भी शेयर करिएगा और हमारे प्लेटफॉर्म को ज़रूर फॉलो करिएगा। यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो फॉलो भी कर लीजिएगा। बहरहाल, कैमरा पर्सन के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।